नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजे जयपुर। 26 अक्टूबर की बड़ी खबर। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की बड़ी खबरों के बारे में। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन की सेनाएं पीछे हटना शुरू। गलवान जैसी झड़प टालने के लिए अलग अलग दिन पेट्रोलिंग करेंगी, एक दूसरे को सूचना भी देंगी। भारत और चीन की सेनाएं शुक्रवार 25 अक्टूबर से पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक पूर्वी लद्दाख से डेमचौक और देपसोंग पॉइंट में दोनों सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट और शेड हटा लिए हैं। गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण भी पीछे ले जाए जा रहे हैं। आर्मी के सूत्रों के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर तक दोनों देश देपसांग और डेपचौक से अपनी अपनी सेनाएं पूरी तरह हटा लेंगे। पेट्रोलिंग के लिए सीमित सैनिकों की संख्या तय की गई है। ये संख्या कितनी है, इसकी अभी जानकारी सामने नहीं आई है। डेपसोंग और डेपचौक के पीछे हटने की जानकारी 18 अक्टूबर को सामने आई थी। इसमें बताया गया था कि यहां से दोनों सेनाएं अप्रैल 2020 से पहली ही स्थिति में वापस लौटेगी। अगली खबर की हम बात करें तो बाबा सिद्दीकी के बेटे जिसान NCP अजीत गुट में शामिल। बांद्रा पूर्व से चुनाव लड़ेंगे, कहा शिवसेना, उद्धव और कांग्रेस की फितरत में धोखा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले उठापटक का दौर जारी है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिसान 25 अक्टूबर को कांग्रेस छोड़कर NCP अजीत गुट में शामिल हो गए हैं। शुक्रवार सुबह NCP अजीत गुट ऑफिस में जिसान ने पार्टी की औपचारिकता सदस्यता ली। इसके बाद NCP अजीत गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के लिए कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी की। पार्टी ने जिसान को बांद्रा पूर्व से उम्मीदवार बनाया है। जिसान 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। NCP ज्वाइन करने के बाद जिसान ने कहा, यह मेरे और परिवार के भावुक पल हैं। मैं बांद्रा पूर्व से नामांकन भरूंगा। विश्वास है कि मुझे लोगों का प्यार और भरोसा मिलेगा। मैं बांद्रा पूर्व से दोबारा जीतूंगा। शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस की फितरत में धोखा है। अगली खबर की हम बात करें तो बारामूला आतंकी हमले में एक और जवान शहीद। कल 2 जवान और 2 पोर्टर की मौत हुई थी। आतंकियों ने आर्मी वैन पर फायरिंग की थी। जम्मू कश्मीर के बारामूला के गुलमर्ग इलाके में गुरुवार रात को हुए आतंकी हमले से एक और जवान शहीद हो गया। आतंकियों ने नागिन इलाके में LOC के पास सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया था। इसमें गुरुवार को ही 2 जवान शहीद और 2 पोर्टर की मौत हुई थी। एक घायल हुए जवान को श्रीनगर के 92 बेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन शुक्रवार सुबह उसने भी दम तोड़ दिया। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। RO-EO भर्ती परीक्षा 23 मार्च को होगी। 1.96 लाख कैंडिडेट्स ने दिया था एग्ज़ाम। SOG की रिपोर्ट्स के बाद RPSC ने रद्द की। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने राजस्व अधिकारी RO ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी EO ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा 2022 को रद्द कर दिया है। SOG की ओर से दी रिपोर्ट पर RPSC ने माना कि भर्ती परीक्षा में नकल हुई थी। शुक्रवार दोपहर बाद एग्ज़ाम की नई तारीख भी घोषित कर दी गई। अब यह एग्ज़ाम 23 मार्च 2025 को होगा। RPSC के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया, आयोग ने 14 मई 2023 को 111 पदों के लिए RO और EO भर्ती परीक्षा कराई थी। इसमें 1,96,483 कैंडिडेट शामिल हुए थे। पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए जारी लिस्ट में कुल 311 अभ्यर्थी शामिल थे। मेहता ने बताया कि 4 मई 2023 को ही नया शहर पुलिस थाना बीकानेर में मामला दर्ज होने के बाद 6 अगस्त 2023 को चालान पेश हुआ था। अगली खबर की हम बात करें तो चाइनीज़ लाइटों से दिए की लो हुई कम। कुमार बोले, अब मिट्टी के बर्तन खरीदने वाले ग्राहक कम। दीपोत्सव के पास आते ही मिट्टी के दिए बनाने का काम शुरू हो जाता है। हालांकि अब आर्टिफिशियल दिए और रंग बिरंगी लाइटों ने इनकी जगह ले ली है। इसका दियों की बिक्री पर भी असर पड़ा है। इससे कुम्हार भी मायूस नज़र आते हैं। सीकर में सालासरी स्टैंड के पास मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुमार कोड़ाराम ने कहा, मैं पिछले 60 साल से मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर रहा हूँ। आज से 5-7 साल पहले फिर भी लोग मिट्टी के बर्तन खरीदते थे। अब कोई ग्राहक नहीं बचा। बर्तन बनाने के लिए यूज में आने वाली मिट्टी भी धीरे धीरे खत्म हो गई है। अगली खबर की हम बात करें तो खींवसर में CM बोले, समय से पहले मूंग की सरकारी खरीद। प्रत्याशी रेवत राम डांगा के समर्थन में सभा। गजेंद्र बोले, ससुराल आया हूं, जीत का नेक दीजिएगा। नागौर की खींवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा से रेवत राम डांगा ने
नॉमिनेशन किया। नामांकन सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने किसानों को खासा आकर्षित करने का प्रयास किया। कई योजनाएं गिनाई। कहा कि इस बार नागौर में मूंग अच्छा हुआ है। पहली बार सरकार ने समय से पहले मूंग की सरकारी खरीद शुरू की है। मंच से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि खींवसर मेरा ससुराल है, मैं ससुराल आया हूँ, मुझे जोहारी नेग नहीं चाहिए, बस रेवत राम जी को जिता देना यही नेग होगा। अगली खबर की हम बात करें तो वीडियो कॉल कर बस की लाइव देनी होगी रिपोर्ट। हर महीने 30 बसों की जांच करनी होगी। रोडवेज के प्रबंधक निदेशक ने आदेश जारी किए। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने बसों की जांच प्रणाली में पारदर्शिता लाने व घाटे को कम करने के लिए बदलाव किया है। रोडवेज के प्रबंधन निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने आदेश जारी किए हैं कि अफसर अब ऑफिस में नहीं बैठेंगे, बल्कि उन्हें हर महीने कम से कम 30 बसों की जांच करनी होगी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को वीडियो कॉल कर उच्च अधिकारियों को बस की लाइव रिपोर्ट देनी होगी। पहले जहां 1-2 अधिकारी फील्ड में बसों की जांच करते थे, वहीं अब एमडी के आदेश के बाद डिपो के अन्य अधिकारियों को रोजाना बसों की जांच करनी होगी। अगली खबर की बात करें तो गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम घोषित। एनआईए ने मोस्ट वांटेड लिस्ट में किया शामिल। लॉरेंस बिश्नोई का है छोटा भाई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर बड़ा एक्शन लिया है। आतंकी लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को एनआईए ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल कर लिया है। फर्जी पासपोर्ट से अनमोल बिश्नोई इंडिया से भाग चुका है। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के खिलाफ राजस्थान में भी कई केस दर्ज हैं। एनआईए ने आतंकी लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल किया है। एनआईए की ओर से गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान में रात में बढ़ने लगी सर्दी। चूरू, सीकर और झुंझुनू में तापमान 20 डिग्री से नीचे आया। अगले सप्ताह और तेज होगी। राजस्थान में मौसम साफ होने के साथ ही रात में सर्दी फिर से बढ़ने लगी। कल राज्य के कई शहरों में रात का मिनिमम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। सबसे ज़्यादा ठंडी रात कल माउंट आबू में रही। यहाँ न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख के एरिया में कल देर शाम से एक वेंट्रस डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिससे वहां बारिश के साथ ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। इस सिस्टम से निकलने के बाद राजस्थान समेत उत्तर भारत के राज्यों में रात में सर्दी बढ़ने की संभावना है। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। ऐसी ही रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।